हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कई दिन से एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। हमने माना कि अपेंडिक्स 1 में रेगुलेशन 35 के अपेंडिक्स 1 में दो सीरियल हैं, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2। और अपेंडिक्स 1 35 से संबंधित है, जो केवल पेंशन अपडेशन के लिए है। सीरियल नंबर 1 अपडेशन के लिए है, लेकिन सीरियल नंबर 2 नाम तो अपडेशन का है, लेकिन वहां काम दूसरा किया जा रहा है, फिक्सेशन ऑफ पे और फिक्सेशन ऑफ एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट्स किया जा रहा है। और जब उसका रेगुलेशन 38 है, तो वहां काम किया जा रहा है 38 और 35.2 का रेगुलेशन का, जो 35 का भाग नहीं है। तो ये 35.1 के अपेंडिक्स में ये जो दो रेगुलेशन घुसाए हुए हैं, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो मेरे पास अल्ट्रा वायरस का जो सही अर्थ है कई तरीके से प्रदीप गुप्ता जी ने भेजा है, और उसे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि अपेंडिक्स 1 में सीरियल नंबर 2 आखिरकार अल्ट्रा वायरस क्यों है, यानी वो क्यों संबंधित नहीं है अपेंडिक्स 1 से, अपेंडिक्स 1 की परिभाषा के अनुसार। तो कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है अधिकार क्षेत्र से परे। भाई अधिकार ही नहीं है। अपेंडिक्स 1 में 35.1 के अलावा दूसरे किसी रेगुलेशन घुसाने का, ना तुम 38 घुसा सकते हो, ना 35 घुसा सकते हो, और किसी को भी नहीं घुसा सकते हो, ना 36, ना 37, ना 38, यानी अधिकार क्षेत्र से परे। अदालती मामलों में यह किसी सरकारी निकाय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई का वर्णन करता है जो उनके कानूनी अधिकार नियमों से बाहर होती है। जब कोई अदालती किसी कार्रवाई को अल्ट्रा वायरस घोषित करती है, तो यह कार्रवाई अमान्य, शून्य, कानून रूप से अवैध घोषित हो जाती है। और कोर्ट ये मान ले, यदि हम सिद्ध कर दें कि सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स 1 में यह अल्ट्रा वायरस काम हुआ है, तो कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देगा। और जैसे ही अवैध घोषित करेगा, मेहता साहब का वो तेज तर्रार जो भाषण दिया था इस पर 10 मंथ के एवरेज कैलकुलेशन के लिए है, वो धाराशायी हो जाएगा। आगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट, उन्होंने जगह जगह से लिया एंड ह्यूमैनिटीज कि इनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं। ये क्या कहते हैं, कानून में अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्रमुख प्रकार, सारगर्भित निकाय या अधिकारी ऐसा कोई कार्य करता है जिसे करने का उन्हें किसी परिस्थिति में कोई कानूनी अधिकार या शक्ति नहीं है। यानी यदि आप लोगों ने वहाँ पर उसको डाला है तो आपको अधिकार नहीं है, उसको वहाँ डाल दो आप, जब तक आपको अधिकार नहीं मिलता है। बिना अधिकार के सीरियल नंबर 2 डाला हुआ है। प्रक्रियात्मक, संस्था के पास कार्य करने की सामान्य शक्ति होती है, लेकिन वे ऐसा करने के लिए आवश्यक अनिवार्य चरणों या नियमों का उल्लंघन करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग, प्राधिकारी किसी कानूनी शक्ति का गलत कारण से उपयोग करता है, दुर्भावना से कार्य करता है या तर्कहीन निर्णय लेता है, तो वो भी अल्ट्रा वायरस होता है। यानी हर व्यक्ति को, जो एग्जीक्यूटिव है चाहे कोई भी है, कुछ पावर्स दे रखी हैं, कुछ सीमाएं दे रखी हैं, कानून में बांध रखा है, उस कानून को तोड़ करके आप कोई कार्य करते हो तो वो क्या होगा, अल्ट्रा वायरस। विकिपीडिया पर भी देखा उन्होंने क्या कहा, जहां यह न्यायालयों में लागू होता है। प्रशासनिक कानून, जब कोई सरकारी एजेंसी, मंत्री ऐसा नियम बनाता है जो मूल कानून के दायरे से बाहर होता है, तो न्यायाधीश उस नियम को रद्द कर सकते हैं। यहां पर ही काबू हो गया एग्जीक्यूटिव ने, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आईबीए के साथ मिलकर के ये काम किया, अल्ट्रा वायरस हो गया, कोर्ट इसको रद्द कर सकता है।
संवैधानिक कानून, जब संसद या सरकार ऐसा कानून पारित करती है जो देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर देते हैं। संसद ने कानून बना दिया और ऐसा कोई सरकार ने कानून पास कर दिया, लेकिन न्यायालय ने माना भैया इन्होंने जो कानून बनाया है, संसद ने पास किया, वो संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान से बाहर हट करके जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, दैट इज अल्ट्रा वायरस। कंपनी कानून, जब कोई व्यवसाय या उसके नेता किसी ऐसे अनुबंध या कार्रवाई में प्रवेश करते हैं जो कंपनी के मूलभूत गठन दस्तावेजों जैसे उसके मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस के विरुद्ध हो। मेमोरेंडम से कंपनी जब बनाते हैं सब कुछ लिखा होता है, उसके बाहर जाकर के कोई काम करोगे, अल्ट्रा वायरस। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक वास्तविक दुनिया के महत्वपूर्ण अदालती मामले का उदाहरण दूं, जैसे कोई प्रसिद्ध प्रशासनिक या कानूनी फैसला जहाँ समझौता हो न्यायाधीश से? ये अपना विकिपीडिया से लिया है तो शायद वो पूछते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन्होंने और कुछ चीज़ें बताई। इस BPR 95 के रेगुलेशन 35(1) में कोई अदर रेगुलेशन मिक्स कर दिया जाए तो क्या ये अल्ट्रा वायरस होगा? अब इन्होंने पूछा डाल करके कि 35(1) में की अपेंडिक्स में यदि कोई दूसरा रेगुलेशन डाल दिया जाए तो क्या उसको हम अल्ट्रा वायरस कहेंगे? अब देखो क्या कहते हैं। हाँ, यदि बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 के रेगुलेशन 35(1) में किसी अन्य असंगत या विरोधाभासी रेगुलेशन को बिना विधिवत कानून संशोधन में लाया जाता तो यह कानून रूप से अल्ट्रा वायरस अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है। अब क्या किया है इन्होंने? भाई 35(1) तो अपडेशन का है और 35(1) की जो अपेंडिक्स बनी है उसका जो सीरियल नंबर है वो भी अपडेशन का है। मतलब एक बेस सेटलमेंट दूसरे बेस सेटलमेंट के फायदे दिए जा रहे हैं, लेकिन सीरियल नंबर 2 में वो अपडेशन संबंध नहीं है। वहां केवल और केवल एक कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 मंथ एवरेज एमेंडमेंट्स का। 38 स्टेप 1 to 6, स्टेप 7 to 8, वहां वो एवरेज पे निकाल रहे हैं। रेगुलेशन 35.2 अपेंडिक्स में 38 और 35(2) का समावेश नहीं किया जा सकता जो इन्होंने किया है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन EIPARC मुख्य कानून बिंदु, अधीनस्थ विधान सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन BPR 91 एक वैधानिक अधीनस्थ विधान है जिसमें कोई भी बदलाव या मिश्रण केवल प्रावधान के प्राधिकारी जैसे सरकार और रिजर्व बैंक की सहमति से ही हो सकता है। अब हमारा जो 1995 का रेगुलेशन है भाई, इसमें तुम कर ही नहीं सकते हो, या सरकार कर सकती है या गवर्नमेंट कर सकते हो। हाँ, इसमें तो करने का 1917 एक्ट का पालन करना पड़ेगा। बैंक करेंगे लेकिन भारत सरकार की अनुमति लेकर और RBI से सलाह मशवरा करके और गवर्नमेंट के माध्यम से लेट बिफोर पार्लियामेंट, उसके बाद नोटिफिकेशन कर, इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाकर होगा। कर नहीं सकते हो किसी हालत में। और उसके बाद है इनका ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन विनिमयों का टकराव। रेगुलेशन 35(1) के पेंशन अपडेशन के पेंशन से संबंधित है, जबकि अन्य नियम जैसे रेगुलर 37 महंगाई राहत डियरनेस श्रेणी दोनों उद्देश्य हैं। और इसमें यदि हम 37 को डाल दें 38 को डाल दें, दोनों को उद्देश्य अलग अलग है, नहीं डाल सकते हो। ये डाला हुआ है, 38 को डाला हुआ है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन अधिकार क्षेत्र, यदि बैंक या IBA अपनी तरफ से नियमों का आपस में मढ़ के वैधानिक अधिकारों या मूल भावना को बदलते हैं तो अदालत इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर। और ये आ गया यहाँ पर IBA और बैंक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं। ये काम ऐसा ही किया है इन्होंने, तो इसको अल्ट्रा वायरस करार दे देगा कोर्ट। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज फेडरेशन, और उसके बाद ये सारी से अपने से जुड़े मैटर कहते हैं। एमला में किसी विशेष अदालत विवाद जैसे पेंशन अपडेशन, तो क्या अपन दो नियमों का नाम या अच्छा वो अलग चीज़ें पूछते रहते हैं। EI से पूछा है इन्होंने। मतलब आप EI में जाइए, गूगल में जाइए, कहीं से जाइए, इन चीज़ों के अर्थ आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला करके हम जो बात अब तक कहते रहते हैं कह रहे हैं वो EI से भी, गूगल से भी और संगठनों से भी ये क्लियर हो गया कि एक जो प्रावधान है, एक जो प्रोविजन है, उसका एक अलग महत्व होता है, स्पेसिफिक महत्व होता है। उसमें आप दूसरे को नहीं घुसा सकते जब तक कि आपको अनुमति नहीं है। इन्होंने यही काम किया है। इन्होंने अपेंडिक्स 1 में 35(1) 35(2) 35(3) 35(4) 35(5) 35(6) 35(7) 35(8) 35(9) 35(10) 35(11) 35(12) 35(13) 35(14) 35(15) 35(16) 35(17) 35(18) 35(19) 35(20) 35(21) 35(22) 35(23) 35(24) 35(25) 35(26) 35(27) 35(28) 35(29) 35(30) 35(31) 35(32) 35(33) 35(34) 35(35) 36 1 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 और 2 सीरियल जो हैं दोनों में अपडेशन होना चाहिए था। 1 में अपडेशन है, 2 में नहीं है। और जबकि 35(1) है ही केवल अपडेशन के लिए, और उसी के साथ आपकी अपेंडिक्स जुड़ी हुई है, रेगुलेशन भी जुड़ा हुआ है। 35(1) से अपेंडिक्स 1 जुड़ी हुई है। अपेंडिक्स 1 का 38 और 35(2) से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स 1 के 32 में इन्होंने रेगुलेशन 38 और 35(2) घुसा रखा है, जो अमान्य है, अल्ट्रा वायरस है। ये कोर्ट के सामने आएगा तो मुझे लग रहा है कि मेहता साहब की सारी जो इज्जत ने बनाई थी उसी से निकल जाएगी। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।